हाँ, वेलकम टू कम बैक माई एसके स्टडी पॉइंट चैनल। हाँ तो बच्चों, आप लोग का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है हमारे एसके स्टडी पॉइंट चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को कि आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं और ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसे आगे भी आगे बढ़ाएंगे और इसी तरह से आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। हम आपको एक से शॉर्ट तरीका मैथमेटिक्स बनाने के लेकर के आते रहेंगे। मैं आपका विकास सर आप सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अभी कुछ ही दिन पहले आप लोग छठ पूजा घर पर मनाए होंगे, अच्छी तरह से मनाए होंगे और छठ मैया का आशीर्वाद रहा। तो मैं आप लोग को अच्छे से अच्छे मैथमेटिक्स को बताऊंगा। चलिए, तो हम इसके पहले आप लोग को बता चुके थे यूक्लिड विभाजन विधि। आप सब लोग को याद भी होगा कि यूक्लिड विभाजन विधि के बनाने का तरीका क्या होता है, समझाए हैं। अगर जो विद्यार्थी रह गए होंगे आप उनको शेयर कीजिए और बच्चों तक पहुंचाइए ताकि वो हमारे वीडियो को देखकर हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने मैथमेटिक्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने की जो विधि हमने आपको बताया था उसमें कुछ टफेस्ट मेथड है जो एनसीईआरटी का बुक है, उसके मैथमेटिक्स को हम आप लोग को बना करके दिखाएंगे। देखिएगा कैसे बनाते हैं, घबराना नहीं है, शांति से बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट मैथ में आते हैं। ठीक है, मैथ। ठीक है, आ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मैथमेटिक्स कहता है कि एचसीएफ, हमारा मैथमेटिक्स कहता है कि एचसीएफ एक्स कॉमा 1428 क्वेश्चन 1। फिर कहता है तथा एलसीएम एक्स 1428 इक्वल टू 4188 और एचसीएफ इतना इक्वल टू 84। यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर गए, इक्वल टू 84 तथा ये हमारा प्रश्न है। जरा सा इस प्रश्न को ध्यान से आप लोग देखेंगे कि इस प्रश्न को हम मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न हमको कह रहा है कि एचसीएफ दिया हुआ है इतना और इतना का इतना, और एलसीएम दिया हुआ है इतना इतना का इतना, यानी एचसीएफ और एलसीएम का मान दिया हुआ है। ठीक है, हम आप लोग को समझाए हैं क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा गुणे मसा। हम आप लोगों को क्या सूत्र बताए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा गुणे मसा। ठीक है, तो जरा सा ध्यान देंगे, ये दोनों प्रश्न में जरा सा ध्यान देंगे, दोनों तरफ संख्या हमारा क्या है, यही ना है जी, यहाँ यही ना है। तो इसमें हमको x का वैल्यू निकालना है कि हमारी जो दो संख्या है उनमें से एक संख्या दी हुई है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यही ना हमको निकालना है। और हम सूत्र क्या जानते हैं, we know that जिसका हिंदी होता है हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इनटू एचसीएम। ये हम जानते हैं, ये हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा सा ध्यान देंगे, एचसीएफ का मान दिया हुआ है और एलसीएम का भी मान दिया हुआ है, और दोनों संख्या हमारी कौन कौन सी है, जरा सा ध्यान देंगे। पहली संख्या हमारा कौन है, x, गुणनफल है तो गुना होगा। दूसरी संख्या क्या हो गया, 1428।
ठीक है, इक्वल टू, जरा सा ध्यान देंगे, एलसीएम का मान क्या दिया हुआ है, सॉरी एलसीएम का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये दिया हुआ है, एलसीएम का मान क्या दिया हुआ, 24118, 244,188, और एचसीएफ का मान क्या दिया हुआ है, 84, ठीक है, यहां तक दिया हुआ है। अब क्लियर हो गया होगा कि x का मान कैसे निकलेगा, कैसे निकलेंगे, देखिए कैसे निकलेगा, इसलिए x इक्वल टू 244,188 इंटू 84 अपॉन 1428, ठीक है। अब हम इसको काटने के तरीका से हम कैसे काटेंगे, हमको काटना है इसको, ठीक है। तो देखेंगे 4 से हम इसको काटेंगे, पहले हम कॉपी के पीछे या कहीं भी भाग देकर के आप लोग देख लीजिएगा, 84 से 1428 में हम भाग लगाएंगे, है ना। तो 84 इकाई 84 हो गया, 12 में से 4 गया 8, 14 में से 13 में से 8 गया 5, 8, फिर आ गया 9, 4, चलिए ऐसे नहीं हो रहा है, सिंपल से तरीका काटें, चलिए इसको काटिए 2 से, 42 दूना 84, 2 से काटिए, 2 7 14, 14 दूना 28, ठीक है। अब इसको काटेंगे हम, फिर 2 से कटेगा, 21 दूना 42, फिर इसको काटिए 2 से, 2 3 6, 2 5 10 और 2 7 14, 357। अब देखो 21 ले इसको भाग लगाएंगे, 5 3 8 7 15, 3 से कटेगा, 70 के 21, है ना, 3 से काटेंगे, 3 1 3, 19 3 57, यानी कि 119 से ही पूरा पूरा कट गया। अब हम क्या करेंगे, 119 ले इसको भाग करेंगे, किसको, इसको काटेंगे हम, 119 ले हम भाग करेंगे, इसमें 244,188, इसको लगाएंगे, 11 दूनी 22, 2 बार में लगेगा तो हो जाएगा, 9 दूनी 18 किया, 8 में लगा ले, 11 दूनी 22 1 23, 14 में से 8 गया 6, 4 में से 3 में 3 कट गया, 2 भी 2 कट गया, अब क्या उतरेगा, 1 उतरेगा, लेकिन एक अंक और रखना चाहिए यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर क्या देंगे, 0 देंगे, 0 देंगे तो फिर क्या आ जाएगा 8। अब हम कितना से लगाएंगे, 6 से लगाते हैं तो 11 6 के 66, बेसी हो जा रहा है, इसलिए हमको किससे लगाना होगा, 5 से लगाना होगा, 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो क्या होगा, 9 5 45 की 5 हासिल 3, 11 5 55 और 3 58, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, कट गया। अब देखिए 8 उतर चुका था, अब एक 8 ही न है जी, अब एक बार में लगेगा तो हो जाएगा 9 दूनी 11 में से 8 में से 5 गया 3, 10 में से 8 गया 11 में से 8 गया 3, अब ये कितने बार में लग जाएगा, 2 बार में, 119 दूना 238, ठीक है। चलिए पूरा पूरी कट गया, 119 ले कट गया, 252। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देख सकते हैं 14,364 आएगा, 14,364 आ गया, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब देखेंगे जरा सा शॉर्ट तरीके से काटते गए तो ये हमारा आंसर फाइनली आ गया। यही हमारा मैथमेटिक्स बनाने का तरीका है। इससे हमारा नहीं है कि बहुत बड़ा मैथ है, बहुत ज्यादा काटना पड़ा, चाहे बहुत ज्यादा ऐसे करना पड़ा, इससे बच्चा बड़ा नहीं है। हम काट करके इसलिए शॉर्ट में हम चाहते तो इसको डायरेक्ट काट सकते थे, लेकिन हम आप लोग को समझाने के लिए धीरे धीरे काट करके हम यहाँ तक पहुंचा दिए, ठीक है। ओके।